Hi everyone and welcome back to my channel called Zuzana Reacts, where I learn all things Bharat with your help, and I just share my Slovak Central European point of view. And as you know, I like to explore all things Bharat and touch on many different things. And this is going to be also somehow different topic, which is about the success story of a 19-year-old and how he became a billionaire. And I'm very curious to see what the guy has been doing and how he has managed that. Obviously, all of us would love to, have a lot of money. I cannot say I'm a millionaire. I'm very, very far from it. But I'm very curious to see, like how maybe you can become a millionaire, and maybe that's something also for you. And how could you possibly achieve that also in India? So before we get into this video, please like this video and click on the subscribe button and turn on the notification. Thank you so much for your support. So let's get started and see what all of us can learn from the 19-year-old millionaire. Maybe after this, we'll all become millionaires and everything will be hunky-dory. So let's kick this off. Hi everyone, my name is Purab, and in this video I'm going to tell you how I became a crorepati at just the age of 19. मैंने कैसे 19 साल की उम्र में 2 करोड़ कमाए, and that too in just a span of 12 से 15 months. सिर्फ 12 से 15 months के अंदर कैसे मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए, what I do for a living, what are the income sources that I have, एंड सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड कैसे मैंने ये अचीव किया, कैसे आप लोग भी कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हाय माय नेम इज पूरब, आई एम द ओनर ऑफ सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग एंड आई ट्रेड फॉर अ लिविंग. अब ट्रेडिंग से ही आपको समझ गया होगा, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर. तो मेरी जो पूरी इनकम बनी है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं बनी है. अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि ट्रेडिंग सुनकर स्किप कर दे, बट नहीं, मैं पूरी इनकम ट्रेडिंग से नहीं बनाया हूं. मैंने कैसे ये सब अचीव किया है मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा. हम थोड़ा टाइम को रिवाइंड करेंगे, टाइम मशीन से लेकर हम पीछे जाते हैं. सो मेक श्योर टू गेट रेडी, गेट योर स्नैक्स रेडी, fasten your seat belt because this is going to be one hell of a journey. So make sure that you are ready for this. So let's go back in time, जहां पर मैंने 10th यानी हाई स्कूल ग्रेजुएट किया था. So I graduated high school from Maharashtra. There's a small town named as Yavatmal in Maharashtra, जहां से मैंने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट किया. फिर हाई स्कूल में भी मैंने एक अच्छा परसेंट स्कोर किया था, 90+% मैंने स्कोर किए थे, बिकॉज आई यूज टू बी अ वेरी गुड किड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. मैं एकेडमिक्स के मामले में अच्छा था, जरूर मस्तियां बहुत करता था, बट एकेडमिक्स में अच्छा था, स्टडीज में अच्छा था. फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि आई वॉज वेरी गुड एट मैथ्स, तो मैंने सीए या फिर कॉमर्स फील्ड लेने के बारे में सोचा. कॉमर्स में जाकर मैंने हमेशा सुना था कि सीए बहुत पैसा छापते हैं, सीए लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत पैसा छापते हैं. एंड हमेशा से आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मेकिंग मनी रादर देन हैविंग अ 9 to 5 जॉब. एक 9 to 5 जॉब होने के बजाय खुद का मालिक बनना है. हमेशा आई वॉन्टेड टू बी माई ओन बॉस. तो 11th-12th मैंने नागपुर महाराष्ट्र से किया है. नागपुर नाम की एक सिटी है महाराष्ट्र में. दैट इज वेयर आई स्टडीड माय 11th and 12th. मैंने कॉलेज वहां पर ज्वाइन किया था. मैंने कॉलेज कॉमर्स किया था एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इज 11th-12th तो मैं कर रहा था, सीए करने वाला था, बहुत ज्यादा अच्छा भी था. 12th में भी आई ऑल्सो स्कोर्ड 92.8%. जिसके बाद मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि पूरब तू एक अच्छी फील्ड है जहां पर तू अच्छा एक जॉब कर सके, अच्छा पैसा कमा सके. एंड मेरे पापा हमेशा सीए करते रहते थे. बट व्हाट हैपेंड इज 11th-12th का जो टाइम था ना, उसमें आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन जिमिंग. आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन जिमिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया. एंड फिर मैंने 1 साल 12th में मैंने पार्ट टाइम जॉब किया एज अ जिम ट्रेनर. एक जिम ट्रेनर की तरह मैंने पार्ट टाइम जॉब किया एंड दैट टू वहां से भी मैंने एक ठीक ठाक अर्निंग कमा ली. मैं पहले वहां पर पार्ट टाइम जॉब करता था एज अ ट्रेनर. मैंने 10,000 रुपए के साथ स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद क्योंकि मारवाड़ी हूँ, दिमाग लगा कि कैसे यहाँ पर और पैसा कमा सकते हैं, तो मैंने वहां पर कमीशंस लेना शुरू किया. कमीशंस किस चीज पर? उनको जो भी प्रोडक्ट्स लगते थे, मानो सप्लीमेंट्स लगते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लगते हैं, या फिर कोई मल्टीविटामिन, ऐसी चीजें कोई भी लगती है, तो मैं उनको बोलता था, उनको लाकर देता था एंड उसमें छोटा कमीशन लेता था. फिर मैंने डाइट प्लान्स बेचना शुरू किया, गाइडेंस देना शुरू किया, वो सब चीजों के अलग से पैसा लेना शुरू किया. एंड वहां से मैंने डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना स्टार्ट कर दिया था. मैं महीने के ऑलरेडी 20-30 हजार रुपए कमाने लग गया था. एंड फिर मेरे दिमाग में आया कि पूरब तू यहाँ से पैसा कमा सकता है, पूरब तू फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा छाप सकता है. एंड मेरी एक्चुअली फिजिक भी बहुत अच्छी थी. दैट इज वाई वो भी एक अट्रैक्टिव फीचर था मेरे बारे में. तो मैं उसकी कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा, मेरी फिजिक कैसी थी. तो इस वजह से मैंने मम्मी पापा से बात किया 12th ग्रेजुएट
करने के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने पापा से बात किया। मम्मी तो नहीं, मम्मी तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी चाहती थी कि मैं सीए करूं या फिर आगे और कुछ करूं, बट पापा को मैंने बोला पापा मुझे बस 1 साल का टाइम दो, मुझे 1 साल का टाइम दो। अगर मैंने कुछ उखाड़ लिया, अगर फिटनेस में या कोई दूसरे इंडस्ट्री में या कोई दूसरे तरीके की इनकम अच्छी उखाड़ ली, तो फिर मैं मेरा जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, सीए या फिर एमबीए जो मैं करने वाला था, वो ड्रॉप करूंगा एंड मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने 12th के बाद फुल टाइम मैंने फिटनेस में एंड जिमिंग में इन्वेस्ट किया। मैंने वहां पर डाइट प्लान्स बेचे, कोर्सेस किए, डाइट प्लान्स के साथ मैंने बहुत सारी चीजें बेची। बट व्हाट हैपेंड इज लॉकडाउन आ गया, एक लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आने के बाद पूरा जो इनकम था वो एकदम से स्टॉप करके बंद हो गया। मेरा पूरा जो इनकम था दैट स्टॉप्ड एंड आफ्टर दैट मुझे जिम और फिटनेस इंडस्ट्री को कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना पड़ा, क्योंकि वहां से ना कुछ डाइट्स बिक रहे थे, ना ही लोग जिम आ रहे थे। उस वजह से इनकम भी बंद हो गई थी। एंड जिम्स सबसे पहले और सबसे आखिरी खुले, सबसे पहले भी जिम्स बंद हुए और सबसे आखिरी भी जिम्स ही खुले, जिस वजह से जिम से तो इनकम पूरी बंद हो गई। फिर दैट इज हाउ आई गॉट इन्वेस्टेड इनटू ट्रेडिंग एंड दैट इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को मैं इंट्रोड्यूस तभी हुआ जब लॉकडाउन आया। एंड लॉकडाउन में सभी लोग, क्योंकि मैं फॉर्मल एजुकेशन 1 साल के लिए, मैंने मम्मी पापा को 1 साल का टाइम मांगा था, तो 1 साल के लिए मैंने स्टडी को, एजुकेशन को ड्रॉप लिया था। तो उसके बाद लॉकडाउन में मैंने ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरे एक ट्यूशन टीचर थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू ट्रेडिंग कर, तू ट्रेडिंग में शायद कुछ उखाड़ सकता है पूरब, क्योंकि तू हमेशा से स्मार्ट रहा है ये सब चीजों में। तो मैंने ट्रेडिंग की तरफ अपना कदम लिया, वहां पर बहुत सारे लॉसेस किए। एंड लॉकडाउन में जितने भी पैसे मैंने जिमिंग से और मेरा जो फिटनेस इंडस्ट्री था, जिम था, सैलरी थी, डाइट प्लान्स वगैरह बेचकर जितने भी पैसे मैंने कमाए थे, सारे पैसे मैंने ट्रेडिंग में गवा दिए। अब सोचो मैंने जितने भी पैसे गवाए थे, अब उनके बाद मैंने कैसे रिकवरी की होगी। पहली चीज मुझे बहुत लोग पूछेंगे कि पूरब क्या तू एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, वर यू फ्रॉम अ रिच फैमिली? क्योंकि तू जो बता रहा है 2 करोड़ बना लिया, ऐसा तो नहीं है कि तेरे पास 10 लाख का कैपिटल था, 10 करोड़ का कैपिटल था और उससे तूने 2 करोड़ बनाए। नहीं ब्रो, आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे मम्मी पापा जो है दोनों ही जॉब करते थे। मम्मी एक नर्स थी एक छोटे हॉस्पिटल में, एंड पापा जो थे, पापा एक्चुअली ही यूज्ड टू वर्क एज अ पियून। पापा पियून थे एमआईडीसी में। तो दोनों की मिलाकर 20-30 हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए महीने के आ जाते थे। 30-40 नहीं, बट 20-30 हजार तो आ ही जाते थे, कभी कभी 30-40 हजार भी। बट आई वॉन्टेड टू बी दैट वन पर्सन जो कि हमारे फैमिली की पॉवर्टी वाली जो चेन है वो ब्रेक करे। हमेशा होता है ना, फैमिली में एक इंसान होता है जो पूरे फैमिली की गरीबी हटा देता है। तो दैट इज द पर्सन दैट आई वांटेड टू बी। इस वजह से मैंने ट्रेडिंग में और यहाँ पर और रिस्क लिए। मैंने लोगों से लोन लिया, मैंने मेरे कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए कि यार अभी मैं पैसे लगाता हूँ एंड अभी दिस इज द टाइम जहां पर मैंने जो भी लॉस किया है, जो भी मैंने पहले पैसे कमाए थे वो भी रिकवर करूंगा, उसके बाद और ज्यादा पैसा बनाऊंगा। बट बिल्कुल उल्टा हो गया। What happened is जो भी मैंने दोस्तों से भी उधार लिया था वो भी लूज कर दिया। एंड तब मुझे पता चला कि ट्रेडिंग में जितना आसानी से पैसा दिखता है उतना आसानी से बनता नहीं है। तो फिर मैंने करीब मैं 1.5 लाख रुपए के लोन में फंस गया था। और जो मैंने पूरा कमाया था, जितना भी मैंने जिमिंग से और बाकी सब इनकम से कमाया था, वो पूरा लूज कर दिया। अब इसके बाद मैंने 6 महीनों का ब्रेक लिया। पूरा लॉकडाउन जो है, मैंने दोस्तों से टाइम मांगा, प्लीज बोलकर उन्हें महीने का 5-5 हजार रुपए कैसे तो भी इधर उधर से उधार लेकर। एंड क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया था। क्रेडिट कार्ड से मैं पैसे निकालता था और इन लोगों को महीने का जो हम ब्याज बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट देते जाता था कि दोस्तों को कि यार इंटरेस्ट रखो, मैं आपको पूरे पैसे बाद में लौटाऊंगा जब मेरे पास जल्दी से एक साथ पैसे आ जाएंगे। तो फिर ऐसे करके मैंने 6 महीने का टाइम लिया उन लोगों से, 6 मंथ्स का टाइम लिया और 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मैंने लर्निंग पर फोकस दिया। मैंने 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ सीखने पर, ट्रेडिंग में नॉलेज गेन करने पे फोकस दिया। एंड 6 महीने का मैंने पूरा ऑफ ले लिया टाइम। मैं पेपर ट्रेडिंग एंड डेमो ट्रेडिंग करता था। डेमो ट्रेडिंग में आपको नकली पैसा मिलता है, बेसिकली पॉइंट्स मिलते हैं जिनके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और पेपर ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की। मैंने कई कोर्सेज किए, कई फ्री कोर्सेज किए, कई वीडियोस देखे, कई ई बुक्स पढ़े, कई पीडीएफ्स पढ़े, कई आर्टिकल्स पढ़े, गूगल पर जाकर हर जगह। मैं दिन भर, आप मानोगे नहीं, मैं दिन भर 10 से 12 घंटे, ऐसा समझो मुझे आदत हो गई थी। अगर मैं सुबह उठे बराबर ये पढ़ना शुरू ना करूं तो मेरा दिन खराब चला जाता था। जैसे ही मैं उठता था, जैसे ही मैं वॉशरूम भी यूज करते रहता था, तो मैं पढ़ते रहता था। अब ये 6 महीनों के अंदर आई पॉलिश्ड माय नॉलेज। मैंने अपने नॉलेज को पॉलिश किया और मैंने आखिरी बार 20,000 रुपए कैसे तो भी एडजस्ट करके, अब ये मुझे आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, बट ये 20,000 रुपए भी मैंने उधार लिए थे। वैसे तो 20,000, मैं आपको लोगों को हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आपको ट्रेडिंग पैसे उधार लेकर नहीं करनी है, बट गलतियां इंसान ही करता है। तो ये गलती भले ही अच्छी रही। मैंने 20,000 रुपए आखिरी बार उधार लिए एंड 20,000 रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की फिर से।
नॉलेज कलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ से मैंने 20,000 को धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने इस अमाउंट को ग्रो किया, 20 से 25,000, 25 से कभी 30,000। एंड दिस डिड नॉट हैपन इन जस्ट लाइक 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। मैंने एक प्लान बनाया, मैंने पूरा एक प्लान बनाया कि मैं रिस्क कितना लूंगा, मैं कितने ट्रेड्स लूंगा दिन के, मैं रुकूंगा कब, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा टारगेट क्या रहेगा, सारी चीजों का मैंने प्लान बनाया। साथ ही साथ ये प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। शुरुआत में जरूर मुझे साइकोलॉजी में थोड़ी दिक्कत गई। इट वाज नॉट एज इजी टू फॉलो। जितना लिखना आसान है उतना फॉलो करना आसान नहीं है, बट मैं रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहा। आई वाज ऑलवेज वेरी ओबीडिएंट एंड आई वाज ऑलवेज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था मैं ये चीजों के मामले में। तो मैंने डिसिप्लिन के साथ सारे रूल्स फॉलो किए, धीरे धीरे करके अपना कैपिटल बढ़ाया। एंड एक दिन मेरा कैपिटल जब 2 लाख रुपए पहुंच गया, उसके बाद जर्नी इतनी आसान हो गई। वो 2 लाख से मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया, 2 लाख को मैंने ग्रो करता गया। हर महीने 5 to 10% मेरा ग्रोथ हो रहा था। उसके साथ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। फिर उसके साथ जो भी मेरा 2 लाख का कैपिटल हो गया था, उसे ग्रो कर करके मैंने इतना ग्रो किया कि मैं जो जिम में काम करता था वो जिम मैंने खरीद लिया। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने जो जिम में जॉब की थी, जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो जो इंसान थे, जो ओनर थे जिनका नाम था अर्पित, तो ही वाज अ वेरी गुड गाय। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। बट क्या हो गया, जिम का जो पूरा लॉकडाउन था, हर महीने का रेंट देना पड़ रहा था जिम का, क्योंकि जो बिल्डिंग में वो था वहां का रेंट देना पड़ता था। तो वो रेंट देने के चक्कर में उन्हें जिम बेचना पड़ा, क्योंकि उतना सारा रेंट एक साथ नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने जिम बेचने निकाला। एंड तभी मैंने अर्पित सर से बात की, अर्पित सर मुझे जिम खरीदना है। तो ये जो मैंने ट्रेडिंग से इनकम कमाया था वो मैंने जिम में लगाया और जिम खरीद लिया। और मेरे पास अभी भी उसके बाद भी 30-40% जो मैंने पैसे कमाए थे वो अभी भी बाकी थे। यू वोंट बिलीव कि मैं 2 लाख को करीब 15 लाख तक लेकर गया था। एंड उससे मैंने जिम भी खरीदा और उसके बाद मेरे पास और 5 लाख का कैपिटल बचा हुआ था। इसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने कंसल्टेशन देना स्टार्ट किया। मैंने लोगों को कंसल्टेशन देना स्टार्ट किया। मैं लोगों को एडवाइस देता था और उसके बदले पैसे लेता था कि अगर आपको एडवाइस चाहिए, आपको चाहिए कि आप क्या सीखो क्या नहीं सीखो। फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस दिए, लोगों को क्लासेस दिए ट्रेडिंग के मामले में, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। उस चीज के भी मैंने 30 हजार रुपए लिए थे। 3 महीने का कोर्स था। शुरुआत में 30,000 रुपए बहुत होते थे उस टाइम, और 30 हजार रुपए लेकर मैंने कम से कम 10-12 लोगों को पढ़ाया था। उससे कैपिटल गेन किया। फिर उसके बाद और लोग बढ़े। फिर उसके बाद मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि खुद ट्रेडिंग करो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, जिम चलाओ। और फिर साथ ही साथ मैं ट्रेनिंग और डाइट प्लान सभी भी बेच रहा था। मैंने डाइट में बहुत सारे कोर्सेज भी कर लिए थे। आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन। मैंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा कंप्लीट किया। तो मेरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट हो गए थे। अब आई हैड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम एंड ट्रेडिंग वाज माय प्राइमरी इनकम। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ से ग्रो कर करके। शुरुआत के 5-6 महीने में बहुत कम ग्रोथ रही। ऑब्वियसली मैंने ग्रो किया क्योंकि 20,000 रुपए से मैंने इतना अमाउंट ग्रो किया था। फिर जैसे मेरा अमाउंट ग्रो हो गया, उसके बाद आई हैड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। मेरा एक जगह से नहीं 5 जगह से पैसा आ रहा था। एंड साथ ही साथ वो पैसा मैं ट्रेडिंग में लगाकर और बढ़ा रहा था। यस, ऑब्वियसली लॉसेस होते हैं। आप लोगों को मैं जितने आसानी से बोल रहा हूँ उतने आसानी से सब लोगों के साथ नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, मैं लकी रहा, और लक के साथ साथ शायद भगवान का भी हाथ था, मम्मी पापा की दुआएं थी। इस वजह से हमेशा आगे बढ़ता रहा। मैंने जहां पर भी हाथ डाला वहां से सोना निकल गया। I guess that was also luck, but a part of skills as well. तो ऐसे कर करके मैंने अपनी इनकम बढ़ाई। एंड ट्रेडिंग में जैसे ही मेरा कैपिटल बढ़ गया, उसके बाद मेरी ट्रेडिंग से इनकम भी बढ़ गई। अब मैं आप लोगों को मेरा इनकम सोर्स बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से इनकम सोर्सेज से पैसा कमाया। एंड राइट नाउ धीरे धीरे ग्रो कर करके मैंने मेरे कैपिटल को, मेरे टोटल अमाउंट को 2 करोड़ तक लेके गया। अब मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरे इसके पहले चैनल्स की वीडियो देखी है, चैनल पे वीडियो देखी है, तो आप लोगों को पता है बहुत बार मैं वर्ल्ड रैंक 1 भी रह चुका हूँ, वर्ल्ड रैंक 2 रह चुका हूँ, वर्ल्ड रैंक 3 रह चुका हूँ, जहां पर एक एक दिन में 10-10, 15-15 लाख रुपए मैंने एक बार में कमाए हैं ट्रेडिंग से। यस, हर दिन वैसा नहीं होता, कभी कभी बड़े लॉसेस भी होते हैं। एक बार मैंने 5-7 लाख का लॉस भी किया था एक दिन में। बट यस, यू गाइज नो कि मैं टॉप ट्रेडर्स में से भी एक आ चुका हूँ बहुत बार। साथ ही साथ आप लोगों को पता है, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर सक्सेस गिनाना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर दिखावा नहीं करना चाहता हूँ, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि मैंने मेरे फैमिली के लिए एक घर परचेज किया है, एक बंगलो परचेज किया है, हमने 2 गाड़ियां परचेज की है। यस, 2-3 मैंने कार्स परचेज किया। अभी मैं यहाँ पर दिखावा नहीं करना चाहता, मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मोटिवेट करना चाहता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई डिड। एंड
मेरे जो इनकम सोर्सेस थे, अभी मैं आपको इनकम सोर्सेस भी बता देता हूँ। तो जो मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स है दैट इज ट्रेडिंग। फिर मेरा जिम है नागपुर महाराष्ट्र में, जो मैंने जिम खरीद लिया था ट्रेडिंग के इनकम से। फिर उसके बाद मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डाइट प्लान्स वगैरह सेल करता हूँ, वो मेरा इनकम सोर्स है। फिर मैं साथ ही साथ कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेडिंग कंसल्टेशन, की लोगों को जब ट्रेडिंग के रिगार्डिंग उनको कोई एडवाइस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, आधा आधा घंटा उन्हें मुझसे बात करनी है। दिस इज ओनली टू नोन पीपल, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। फिर साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, एंड साथ ही साथ एक और इनकम सोर्स है जो शायद आप लोगों को आइडिया होगा या नहीं होगा, जो आपको मैं लिंक बताता हूँ कि ये लिंक से अपना अकाउंट बनाओ, ये लिंक से अपना कोटेक्स अकाउंट बनाओ, या फिर मैं जो ब्रोकर्स को या फिर कभी कभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करता हूँ तो प्रमोशंस के भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप जो मेरी लिंक से अकाउंट बनाते हो तो वहां पे भी मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलता है, वो ब्रोकर्स मुझे उसके बदले कमीशन देते हैं। तो दिस आर ऑल ऑफ द इनकम्स दैट आई हैव, दिस आर ऑल ऑफ द इनकम सोर्सेज दैट आई हैव। पहला ट्रेडिंग, फिर जिम, फिर ट्रेडिंग कंसल्टेंसी, फिर डाइट प्लान्स बेचना, फिर साथ ही साथ प्रमोशंस, फिर उसके बाद अफिलिएट इनकम जो कि लिंक से आप अकाउंट बनाने पे मिलते हैं। सो दिस आर ऑल ऑफ द इनकम सोर्सेज दैट आई हैव, एंड दिस इज हाउ आई बिकेम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 19। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई वॉज नॉट इंटेंडिंग कि वीडियो को इतना लंबा लेकर जाओ, बट ये स्टोरी बताने में मुझे टाइम लग गया। एंड एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, हो सकता है ये वीडियो देखकर लोग एकदम से ट्रेडिंग के लिए मोटिवेटेड हो जाए कि बहुत सारा पैसा एक साथ डाल दूं, बट दैट इज नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 100%, लाइक 100%, जो आप पहली बार ट्रेडिंग में पैसा डालोगे, पहली दूसरी या तीसरी बार जो पैसा डालोगे, वो लॉस होना ही है, वो लॉस होना है, मतलब होना ही है। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को लगती है, जितना आसान आपको ये लोग दिखाते हैं, जितने यूट्यूबर्स या फिर जितने आप लोगों को टीवी पे ट्रेडिंग आसान दिखाई जाती है, उतनी आसान नहीं है। ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में लॉसेस होने ही है, एंड आपको रिस्क उतना ही लेना है जो आप लॉस बेयर कर सको, जिसके बाद आप फिर से जंप करके फिर से खड़े हो सको, गिरकर फिर से खड़े हो सको। सो दैट वाज ऑल, दैट इज अबाउट ऑल। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी, आई होप इस वीडियो से आपको इनकम के लिए आइडियाज मिले होंगे, एंड आई होप आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी समझ गई होगी। सो दैट Okay, I'll just stop it right there. Wow. Obviously, very, very motivational video, but it got me thinking a couple of things. First of all, it is almost easy when you're young and your parents can, give you money, right? So you're not starting from, let's say, minus, which, for example, in the West, like if you would be perhaps kicked out of the house. I'm not saying it's in Slovakia you wouldn't, but like in the US or maybe in the UK, but maybe even the UK, people live with their parents, the kids. So that's a huge advantage of someone to have. Also, as you go through life, the energy levels change. It drops after 30. Apparently, it also drops significantly after 40. So when you are young, you have a lot of energy. And perhaps because you haven't seen the world, you are very, maybe too optimistic. And maybe, this guy seems to have a very high aversion to risk, which is something I feel like you have to have when you want to get on, things like trading. He's taken a lot of loans. I think I would die if I had to do it personally myself. But I feel like when there are things in your life that you're passionate about, that's a clearly amazing example of showing how this can happen. It can happen for anyone at any age, although I don't feel like people should be putting pressure on themselves, because we all have our different dharma, right, or purpose to complete here. So it's definitely motivational. Who's going to start trading after watching this video? It's certainly lucrative. Trading is like made of money. Which I think is causing a lot of issues in this world. I feel like the money should be really backed by gold. And maybe I don't really know much about it, but certainly seems to be one viable way of making money, if that's something that you are interested in. And maybe let me know in the comments section what you thought about that. Like, do you feel like you'll have a good, high aversity to risk?
to start a venture like that. I don't believe this is something that's for me. I mean, I would love to know. He's mentioned that the prerequisite was that he was very good at maths and stuff. It's not my case. It's absolutely not my case. I feel like my strengths lie somewhere completely else, and maybe they're not like quick, easy to gauge money, what people say. But even he mentioned that, with trading is not so easy. But I love the message of the video. It's pretty much everything is possible as long as you put your mind and energy to it. And I think it's easier to do when you're younger as when you're older. So yeah, let me know who's trading, or is the community that is watching this YouTube channel have tried experience trading? Are they continuing? Good, bad experience? Please do share. And with that being said, thank you so much for your time, for watching this video. If you did like it, please give thumbs up, share, like, and subscribe to this channel, and I'll see you in the next one. Until then, please do take care. Sending much love. Bye-bye.